हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पावर ऑपरेटर से आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ टिप्स, बेसिक टिप्स जो मदद करेंगे आपको स्विच एसेसरी ढूंढने में, स्विच एसेसरी चूज़ करने में, आपकी घर की फिटिंग के लिए। बेसिकली आपको कैसा स्विच लेना चाहिए, कैसी स्विच एसेसरी लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, मटेरियल ऑफ स्विच बॉडी। जो मटेरियल यूज़ हो रहा है स्विच बॉडी के लिए, पूरे स्विच के लिए, वो क्या यूज़ हो रहा है। क्या वो FR है, क्या वो ISI हॉलमार्क के साथ आता है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली चीज़ है, बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और ये आपको ध्यान देनी है कि आप जो स्विच एसेसरी यूज़ कर रहे हैं उसका मटेरियल कम से कम FR होना चाहिए और ISI हॉलमार्क के साथ होना चाहिए। ठीक है। टिप नंबर 2, मटेरियल यूज़ फॉर ऑपरेशन। तो स्विच एसेसरी में आपको स्विचेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका जो स्विच है उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है इंटरनली, जब हम इसे ऑपरेट करते हैं तो वो वहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर जो अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं कंपनीज, वहाँ पर ज़्यादातर सिल्वर का यूज़ करते हैं। लेकिन मार्केट कंपटीशन की वजह से कुछ कंपनीज इंटरनली पार्ट है, तो इस वजह से वहाँ पर कटौती कर रही हैं और वहाँ पर आयरन मटेरियल यूज़ कर रही हैं। तो आप कम से कम ध्यान दीजिए कि वहाँ पर या तो ब्रास हो और या सिल्वर हो। अगर आयरन मटेरियल वहाँ पर यूज़ होएगा तो वो स्पार्किंग करेगा और आपका स्विच जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, उसकी ऑपरेशन साइकिल कम हो जाएंगी। तो यहीं पर आपको पता लग जाता है कि हाँ, ऑपरेशन साइकिल्स पर भी आपको ध्यान देना है। आप अपने डीलर से बात कीजिए, उससे पूछिए कि ये स्विच जो स्विच जो आप हमें स्विच दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन साइकिल कितना है, 1 लाख 2 लाख कितना ऑपरेशन साइकिल है। ठीक है। नंबर 3, नॉइज़ फैक्टर। स्विचेस में एक फैक्टर आता है नॉइज़ का। जब हम उसे ऑपरेट करते हैं तो वो कितनी नॉइज़ क्रिएट करता है। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कुछ स्विचेस हैं, ये हाई नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और वहीं ये एक स्विच है, इसमें नॉइज़ बहुत कम आ रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका ऑपरेट जो हो रहा है, स्विच ऑपरेट कर रहा है, वो किस हिसाब से हो रहा है, कितना उस पर आपको पावर लग रही है। ठीक है। और उसके रिस्पॉन्स में आपको कितनी नॉइज़ आ रही है। अगर तो स्विच पर आपको ज़्यादा पावर लग रही है, तब आपको ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही है, तो वो सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी टेक्नोलॉजी ही वही यूज़ की गई है कि उस पर नॉइज़ क्रिएट होगी, क्योंकि वो रोकर टेक्नोलॉजी यूज़ की है। और मार्केट में कई कम नॉइज़ के स्विचेस आते हैं, लेकिन उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की होती है वो बहुत हल्की यूज़ होती है, उसका ऑपरेशन साइकिल पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका ऑपरेशन साइकिल कम हो जाता है। तो आपको एक नॉइज़ तो आपको देखना है कि हाँ, नॉइज़ थोड़ा कम होना चाहिए स्विचेस का, लेकिन आपको उसकी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना है कि उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका साइकिल जो हो, आपने एक बारी इन्वेस्टमेंट करी तो वो आपका कम से कम 10 साल 15 साल तो स्विच चलना चाहिए। टिप नंबर 4, रिपेयरेबल और रिप्लेसेबल। तो स्विचेस आपको ऐसे ध्यान देने हैं कि स्विच आप जो सिलेक्ट करें वो आपको इजी टू रिप्लेस हो, ताकि अगर 2-4 साल में 5 साल में अगर कोई इशू क्रिएट होता है, कुछ स्विचेस आपके ख़राब होते हैं, कुछ एसेसरी आपकी ख़राब होती है, तो आप उसको इजीली रिप्लेस कर सको, अपने नियर बाय से आप उसको इजीली रिप्लेस कर सको। तो एक सीरीज़ आती है सभी कंपनीज़ में, यूनिवर्सल सीरीज़। ये यूनिवर्सल सीरीज़ है, इसका आप कट देखिए, ये एक कट ऐसे बना होता है, ये लॉक होता है। तो ये यूनिवर्सल सीरीज़ है, इसमें आपको बहुत ही डिज़ाइंस मिल जाते हैं और ये सभी कंपनीज़ बनाते हैं, सिर्फ B5 ही नहीं, ये सभी कंपनीज़ बनाती हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है कि हाँ, अगर आप कोशिश करो कि यूनिवर्सल सीरीज़ ले पाओ तो वो बहुत ही बेहतर रहता है, क्योंकि वो आपको इजी टू यूज़ हो जाता है, इजी टू रिप्लेस हो जाता है। आप अगर इस कंपनी के मान के चलो आने वाले टाइम में इस कंपनी का डीलर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप किसी और कंपनी का भी स्विच इसमें यूज़ कर सकते हो, किसी और कंपनी की शीट आप इसमें इस स्विचेस में यूज़ कर सकते हो। ये इजी टू रिप्लेसेबल होता है। ठीक है।
वहीं दूसरी साइड जो कंपनीज़ हैं उनकी इंडिविजुअल स्विच एसेसरीज होती हैं। तो इंडिविजुअल स्विच एसेसरीज में आपको क्या इशू आता है कि जब तक डीलर वो डील्स कर रहा है उस कंपनी से तब तक आपको मिल पाएगा वो आसानी से, अदरवाइज़ आपको फिर दूसरे डीलर्स पर या कहीं सर्च आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर आप इंडिविजुअल सीरीज़ ले रहे हैं तो हम सजेस्ट करते हैं आप उसमें कुछ स्विच एसेसरी, कुछ सॉकेट्स आप एक्स्ट्रा बाय कर लीजिए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट परचेज। जब आप अपना घर बना रहे हैं, अपना स्विच एसेसरी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा स्विच और सॉकेट्स के कुछ एक्स्ट्रा पीस आप परचेज़ कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कंपनी उस स्विच एसेसरी को कट ऑफ कर रही है, नहीं बना रही है, या डीलर्स के पास वो एबिलिटी नहीं है, वो उस स्विच एसेसरी को अब दोबारा नहीं ले रहा है, तो आपके पास अपने स्विच एसेसरी कुछ पड़े होने चाहिए जो आप चेंज कर सकें। ठीक है। नंबर 5, कनेक्टर्स ऑफ स्विच। ठीक है, तो ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आपका जो कनेक्टर होना चाहिए स्विचेस का, उसके होल्स अच्छे होने चाहिए, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए। वो एक तो टोटली ब्रास का होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर से उसके होल्स जो हैं वो होल्स हैवी होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ताकि आप उसमें जब हम इलेक्ट्रिशियंस भाई हमारे जब उसमें लूपिंग करते हैं 1.5 mm की तारों का, तो वो कम से कम 2 तारें 3 तारें उसमें आसानी से जानी चाहिए। तो आपके जो कनेक्टर्स हैं उनके होल्स हैवी होने चाहिए। जितने हैवी कनेक्टर्स होंगे उतना इजी रहता है उनको लूपिंग बनाने में, और आपका सर्किट भी उतना अच्छा रहता है। 6 पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी। तो ये पॉइंट वैसे डिस्कस कर चुके हैं हम पहले मटेरियल में इसको बता दिया हमने। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि आपका साइकिल जो है स्विच का ऑपरेशन साइकिल, वो ड्यूरेबिलिटी होती है। तो आपको ये डीलर से ज़रूर पूछना है कि आपका जो स्विच आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, कितना लाइफ लॉन्ग चलेगा वो। तो अमूमन वैसे जितने भी रेपुटेड कंपनीज हैं वो 1 लाख तो 1 लाख ऑपरेशंस की गारंटी देते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज 2 लाख ऑपरेशंस की भी अश्योर्ड करते हैं, क्लेम करते हैं कि 2 लाख ऑपरेशंस हमारा स्विच यूज़ करता है। इसका ड्यूरेबिलिटी 2 लाख ऑपरेशन साइकिल्स का है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आप एक बारी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बारी पैसा लगा रहे हैं, तो उसका ड्यूरेशन जो हो वो हाई से हाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। नंबर 7, कॉस्ट पॉइंट तो बहुत ही बेसिक है। ये तो देखना ही है आपको कि हाँ आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, आपका स्विच जो हो वो आपकी जेब से भी बाहर ना हो जाए। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप यूनिवर्सल सीरीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। आप यूनिवर्सल सीरीज़ में अच्छी कंपनी के स्विच सॉकेट लीजिए। क्यों, मार्केट में क्या होता है, यूनिवर्सल सीरीज़ जो है वो एक कंपटीटिंग सीरीज़ होती है। मार्केट में कंपटीशन होता है यूनिवर्सल सीरीज़ का, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डीलर्स जो हैं उनमें कंपटीशन होता है। वो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे रेट पर प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज़ आप जो कंपनी का इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल सीरीज़, तो उसमें क्या होता है, डीलर्स के पास मोनोपोली होती है। एक कंपनी का एक सीरीज़ लेकर वो मोनोपोली होती है, उनके पास एरिया होता है, तो वो आपको उसमें कॉस्ट थोड़ा इफ़ेक्टिव, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जो इंडिविजुअल सीरीज़ होगी वो आपको यूनिवर्सल सीरीज़ से हमेशा ही महंगी मिलेगी। नंबर 8, डिज़ाइन ऑफ स्विच। तो यहाँ पर भी आ जाता है डिज़ाइन ऑफ स्विच। अब इसमें भी देखिए यूनिवर्सल सीरीज़ में आपके पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आ जाते हैं स्विचेस के। नॉर्मल स्विच, सिल्वर कोटेड स्विच, चौड़ा स्विच, फ्लैट स्विच, स्लिम स्विच। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपके पास रेंज आ जाती है और आप इसको इजीली ले सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई भी सिलेक्ट कर लिया डिज़ाइन, तो आप फ्यूचर में कभी भी फंसोगे नहीं। अगर मान के चलो आपका स्विच ख़राब हो रहा है, अगर आपको ये डिज़ाइन भी नहीं मिल रहा है, तब भी आप दूसरा स्विच लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और
ये अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको किसी न किसी कंपनी में तो सेम सीरीज़ सेम डिज़ाइन आपको मिल ही जाएगा। बेशक वो कंपनी अलग होगी लेकिन डिज़ाइन आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो लगभग सारी कंपनियां बना रही हैं। ठीक है, और अगर आपको डिज़ाइन नहीं भी मिलता तब भी फिटिंग आपको मिल जाएगी। स्विच मान के चलो आपका डिज़ाइन अलग हो गया लेकिन आपका काम तो चल जाएगा, फिटिंग हो जाएगी। ठीक है, और वहीं आ जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ पर। तो इंडिविजुअल कंपनी की जो सीरीज़ हैं उसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डिज़ाइंड पर तो बहुत ही कोशिश कीजिए कि डिज़ाइंड स्विचेस को ना लीजिए, क्योंकि डिज़ाइन स्विच आप अगर लोगे तो वो कंपनीज बहुत ही लिमिटेड स्टॉक बनाती हैं और बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्टॉक करती हैं, बनाती हैं। वो जल्दी कट ऑफ कर जाती हैं। अब उस केस में क्या होगा, फिर वो आपको वो डिज़ाइन नहीं मिल पाएगा, ना वो डिज़ाइन मिल पाएगा ना वो फिटिंग मिल पाएगी। मेन इशू ये हो जाता है। ठीक है, कम से कम अगर फिटिंग भी प्रोवाइड हो जाए तो भी आप सोच सकते हो कि हाँ चलो फिटिंग प्रोवाइड हो गई, वो डिज़ाइन नहीं मिला तो हमारा कम से कम स्विच तो ऑपरेट हो गया, काम तो हो गया। लेकिन वो आपको ना तो फिटिंग मिल पाती है ना आपकी वो डिज़ाइन मिल पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज़, जब भी आप किसी भी कंपनी की इंडिविजुअल सीरीज़ लो तो उसमें कम से कम कोशिश कीजिए कि बेसिक सीरीज़ जो चल रही है, जिसको काफ़ी लाइफ लॉन्ग हो गया, कम से कम 10 साल मार्केट में हो चुका हो, वही लीजिए। ठीक है, अगर 10 साल से कम है, 2 साल अभी लॉन्च हुआ है जी, 1 साल हुआ है अभी लॉन्च हुआ है, बहुत ही नई सीरीज़ है, तो उससे आप कोशिश कीजिए कि बचें। अगर आपने वो ले लिया तो वो आपको यानी आगे काम, आपके जो फ्यूचर में आपको दिक्कत क्रिएट होगी कि अगर वो कंपनी ने कट ऑफ कर दिया, वो स्विच एसेसरी नहीं जनरेट कर रहे, नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप उस फिटिंग को ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नंबर 9, स्क्रू स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्क्रू स्ट्रेंथ पर भी ध्यान दीजिएगा। स्क्रू स्ट्रेंथ पर हम इसलिए ध्यान देंगे जब कनेक्शन बना रहे होते हैं, जब टेक्नीशियन हमारे कनेक्शन डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर स्क्रू जो हैं वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो लोकल कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर आयरन का मटेरियल यूज़ कर रही है। रेपुटेड कंपनीज़ जो हैं वो भी ज़्यादातर आयरन का यूज़ कर रही हैं। मेरा सजेशन रहता है कि ये कम से कम जो स्क्रू हैं वो ब्रास के होने चाहिए, और इनका जो टीथीज़ हैं, जो टीथ हैं, इनके जो कट हैं, जो चूड़ी है, वो थोड़ी स्ट्रेंथीज हो, थोड़ा उसमें पावर हो, उसमें जोर हो, ताकि जब हम इलेक्ट्रिशियंस उसको कसते हैं, जो लूपिंग करते हैं, जब उसको कसते हैं तो वो फ्री ना हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी है। एक बारी स्विचेस को लेकर आप, जब भी आप फिटिंग के लिए अपने स्विचेस को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक बारी स्विचेस लेकर उसके होल्स को, उसके कनेक्टर्स को और उसके स्क्रू के स्ट्रेंथ को ज़रूर चेक करना है। उसको आपको नट कस कर आपको चेक करना है स्क्रू ड्राइवर से कि हाँ ये नट फ्री तो नहीं हो रहे हैं। अगर ये फ्री हो रहे हैं तो आप उसके उस स्विच एसेसरी तो ज़रूर बचिए। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्री होंगे तो वो आपका प्रॉपरली टाइट नहीं होगा, प्रॉपरली टाइट नहीं होगा तो वहाँ पर स्पार्किंग का इशू क्रिएट होगा और आपका स्विच जलेगा। स्विच आपका अगर जलता है, अगर स्विच जलता है तो आपकी सारी फिटिंग पर इशू क्रिएट होता है और सारी फिटिंग आपकी जल सकती है। पॉइंट नंबर 10, बैकग्राउंड ऑफ अ स्विच। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये तो जनरली आप आसानी से गूगल से सर्च कर सकते हैं कि आपका जो स्विच एसेसरी आपको डीलर प्रोवाइड कर रहा है वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने लाइफ लॉन्ग का है, कितने साल पुराना है, कंपनी कितने साल पुरानी है और कितने टाइम से ये स्विच एसेसरी ये बना रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि हाँ अब कई रेपुटेड कंपनीज़ हैं। आज की डेट में क्या होता है कि मार्केट में एक पैनिक है कि हम तो ये भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, तो एक कंपटीशन की वजह से कंपनीज़ स्विच एसेसरी भी यूज़ कर लेती है, वायर्स जनरेट कर देती है प्लांट्स, बेशक वो खुद ना बना रहे हों, डमी कर रहे हों। तो उसमें क्या इशू रहता है कि वो इजी टू स्विच हो जाते हैं, वो जल्दी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने एसेसरी स्विच एसेसरी यूज़ करी, मैन्युफैक्चरिंग करवाई, कुछ टाइम पीरियड तक चली, नहीं चली, फिर उसको बदल देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी कंपनी जो है वो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसकी काफ़ी टाइम से वो स्विच एसेसरी बना रही हो, ऐसी कंपनी का स्विच आपने लेना है। कभी भी ऐसी कंपनी का स्विच नहीं ले लेना है जो 2 साल पुरानी हो। कम से कम 5 साल 10 साल पुरानी कंपनी का ही स्विच आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको एक
ट्रस्ट मिले, एक आपको भरोसा रहे कि हाँ ये कंपनी इतने साल से स्विच एसेसरी बना रही है, आगे भी ये स्विच एसेसरी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको स्विच एसेसरी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज होंगी आपकी वो आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, अगर कोई और आपकी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि हाँ आप जब भी स्विच एसेसरी परचेज़ करो तो कम से कम इन 10 पॉइंट्स को आप देखो, ध्यान दो और आपके इलेक्ट्रिशियंस के साथ डिस्कस करो, क्योंकि इलेक्ट्रिशियंस का बहुत रोल रहता है स्विच एसेसरी लगाने में। आप को इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिशियन को ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको पता होता है कि हाँ कनेक्टर्स कैसे हैं, इसके स्क्रू कैसे हैं, ऑपरेशन में इसका टाइम पीरियड लाइफ लॉन्ग कैसी है, तो इलेक्ट्रिशियंस को पता होता है। तो इलेक्ट्रिशियन से आप ज़रूर एक बार डिस्कस कीजिए। थैंक्स।